नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम लोग प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं और मैं आपसे वादा कर चुका हूं फ्रेंड्स कि हम लोग जीके और जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को एमसीक्यूज़ के फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे। और यह एमसीक्यू जैसे ही खत्म होगा फ्रेंड्स सारे सब्जेक्ट का, उसके बाद मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब ईमानदारी से एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करूंगा। जो भी यूपीएससी के सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों को मैं प्रयास करूंगा उनको कवर करने का। तो आज जो है फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने मगध साम्राज्य के बारे में देखा था। अगर आप लोग फ्रेंड्स यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी हिंदी भाषी बेल्ट वाले राज्य हैं उन राज्यों में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये काफ़ी प्रश्न जो है रिपीटेड है और पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे द्वारा लिखा गया है मौर्य साम्राज्य। चलिए अब एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन है ए में हर्यक वंश, बी में है शिशुनाग वंश, सी में है नंद वंश, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद और उसी घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको मौर्य वंश की स्थापना किया। तो ये चीज़ें पता चल गया होगा आपको। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के किस बारे में जानकारी देता है? कहने का मतलब है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है मौर्य वंश के किस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, मौर्य वंश के किस विषय के बारे में जानकारी देता है? तो ए में समाज, बी में संस्कृति, सी में राज व्यवस्था या डी में रक्षा से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो इसका आंसर होगा राज व्यवस्था। यानी कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसमें मौर्य साम्राज्य के राज व्यवस्था के बारे में चीज़ों का वर्णन किया गया है कि उस समय की राज व्यवस्था कैसी थी। 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्य वंश के उत्थान एवं पतन की जानकारी मिलती है? ए में मुद्रा राक्षस, बी में इंडिका, सी में दीपवंश, डी में ललित विस्तार। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए मुद्रा राक्षस। यह ग्रंथ है जो विशाखा दत्त द्वारा रचित है। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था और दीपवंश जो है दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। और ललित विस्तार यह बौद्ध ग्रंथ है फ्रेंड्स। इसकी रचना जो है नेपाल में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किया? तो ए में दीपवंश व महावंश, बी में ललित विस्तार, सी में अंगुत्तर निकाय, डी में दिव्यावधान। तो इसका फ्रेंड्स आंसर होगा दीपवंश व महावंश। इसको सिंहली साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। सिंहली साहित्य का मतलब यह है कि फ्रेंड्स सिंहली द्वीप कहा गया है श्रीलंका को। और उस क्षेत्र में जो भी चीज़ें रची गई है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ उसको हम लोग सिंहली साहित्य कहते हैं। और उस साहित्य के अंतर्गत ही फ्रेंड्स दीपवंश व महावंश ये 2 पुस्तकें आती हैं। ललित विस्तार के बारे में मैंने बताया ही, ये नेपाल में रचित है। अंगुत्तर निकाय जो है फ्रेंड्स बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दिव्यावधान ये आप लोग बौद्ध ग्रंथ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? सुदर्शन झील जो है फ्रेंड्स यह निर्मित कराया गया था आपको सौराष्ट्र में, गुजरात के निचले वाले हिस्से में। चंद्रगुप्त मौर्य के एक अमात्य था, मंत्री था, उसी ने कराया था। इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए। ए में हाथी गुम्फा अभिलेख, बी में होल अभिलेख, सी में नासिक अभिलेख, डी में जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी नंबर, डी जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख यह है आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आपको गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। गुजरात जैसे आपको ऐसे मैप में दिखेगा तो इसी क्षेत्र में पड़ता है जूनागढ़, ध्यान में रखिएगा। और जूनागढ़ के बारे में एक और बात जान लीजिए, संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है जूनागढ़ अभिलेख। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के किस शासक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को सीधे संबोधित किया करता था? इसका ऑप्शन है
ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बिंदुसार, सी में अशोक, डी में बृहद्रथ। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अशोक। सम्राट अशोक ही ऐसा शासक था फ्रेंड्स जो डायरेक्ट अपने जनता से संबोधित किया करता था अपने अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेख लिखवाया करता था और उसी से जो है जो भी काम होता था वह जनता से सीधे संवाद किया करता था। 7 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, अशोक का पहला शिलालेख किससे संबंधित है? तो ए में पशुवध निषेध, बी में मंत्रियों का भ्रमण, सी में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, डी में इनमें से कोई नहीं। अशोक के 14 शिलालेख है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, जिसमें सबसे पहला शिलालेख जो है फ्रेंड्स उस पर पशुवध निषेध के बारे में बताया गया है, यानी पशु को नहीं मारना है, बैन लगाया गया था पशु की हत्या पर। मंत्रियों का भ्रमण, ये आपको मैं बता दूं कि वो मंत्रियों को 5 वर्षों के लिए भ्रमण पर भेजता था कि देखे मंत्री जाकर के राज्य में देखे कि सभी सकुशल से जनता खुशी खुशी है या नहीं, जनता को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई भी दिक्कत है तो आकर के बताए। तो ये मंत्रियों की नियुक्ति इसीलिए किया था और वे भ्रमण किया करते थे, जा जाकर के राज्य में देखते थे, खुशहाली देखते थे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म फ्रेंड्स आपको अशोक द्वारा जो भी नियम कायदे बनाए गए थे उसी को धम्म कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि राज्य में लागू थे, और उसके मंत्री जो बनाए गए थे उसी को महामात्र के नाम से जाना जाता था। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए, यानी अशोक के जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे उसके प्रचार प्रसार के लिए ये मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, उन्हीं को महामात्र के नाम से जानते हैं। डी में इनमें से कोई नहीं। आइए अब देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स। 8 नंबर प्रश्न है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह किस मौर्य शासक से हुई थी? तो ए में अशोक, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में बिंदुसार, डी में बृहद्रथ। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से ही सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था वह अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अशोक के बारे में आप लोग जानते ही हैं। बिंदुसार जो था फ्रेंड्स अशोक के पिता था, और बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसे जो है आपको मार देता है पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना करता है। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 9 नंबर प्रश्न है, संलेखना विधि द्वारा किस मौर्य शासक ने अपने प्राण त्यागे? सबसे पहले जान लेते हैं संलेखना क्या है। तो संलेखना एक वैसी विधि है फ्रेंड्स जिसमें कि निर्जल एवं निराहार रहकर कोई भी व्यक्ति प्राण त्यागता है, मतलब ना खाना है कुछ भी और ना ही पानी पीना है, और इसी तरीके से भूख से अपना प्राण त्याग करना ही संलेखना विधि कहलाता है। तो इससे जो है फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं, ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में बिंदुसार, डी में बृहद्रथ। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, उसी की एक पहाड़ी है फ्रेंड्स, वहीं पे एक पहाड़ी है और वहीं पे पहाड़ी पर स्थित जाकर के तपस्या करने लगता है, और जब तक ये और संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागता है, भूख प्यास से अपना प्राण त्यागता है। 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर प्रश्न है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? ए में समुद्रगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, सी में विष्णुगुप्त और डी में चंद्रगुप्त। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त होगा चाणक्य के बचपन का नाम। इनके और नाम थे, एक तो चाणक्य है, एक कौटिल्य है, एक विष्णुगुप्त है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं फ्रेंड्स। यह है गूगल पे और फ़ोन पे का मेरा नंबर 9631125828 9631125828। यहाँ पर आप लोग आर्थिक सहायता जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर अपने अभी उतने व्यूज़ नहीं आते हैं और ज़्यादा ऐड भी नहीं चलते हैं। आप लोग आर्थिक सहायता जरूर करें अगर करना चाहें तो, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए गरिमा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।